प्रॉपर्टी हम समझा दें तब हम आगे बढ़ें। तीसरी प्रॉपर्टी हम आपको सिर्फ और सिर्फ 6 प्रॉपर्टी यहाँ सिखाने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 6 प्रॉपर्टी सिखाने वाले हैं, बस विद लॉजिक विद एग्जाम्पल, जिससे आपके माइंड में सेट हो जाए। फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आगे बढ़िए। अब हम बात करते हैं इसमें किसकी बात करते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी की। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या हो, क्या हो, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या हो और उस संख्या में कोई भी क्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो उस संख्या में अगर शून्यों की संख्या हमेशा क्या होगी, संख्या हमेशा क्या होगी, सम होगी। क्या होगी, सम। कोई भी संख्या दी है और उसमें जो शून्य है, लास्ट अंक, अगर इकाई का अंक शून्य आ रहा है तो वो ध्यान रहे वो संख्या कैसी होगी, सम होगी। ध्यान से लेना, शून्य में क्या सम क्या विषम, शून्य तो ना सम संख्या है ना विषम संख्या है। लेकिन थोड़ा रुको, बता देता हूं मैं। शून्यों की संख्या सम होगी। जैसे मान लो 27 है तो ये 00 2 बार लिखा है। कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है। मतलब 2 क्या है, सम संख्या है, 2 बार आया है। लेकिन अगर यही 27000 3 बार आ जाए तो ये कभी भी क्या नहीं हो सकती, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। एक चीज़ हमेशा के लिए आप दिमाग में बना लीजिए। क्या बोला हमने, फिर से, अगर इकाई का अंक शून्य आता है तो 1 शून्य नहीं होना चाहिए, 3 शून्य नहीं होना चाहिए, 5 शून्य नहीं होना चाहिए, 7 शून्य नहीं होना चाहिए, 9 शून्य नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। 2 शून्य चलेगा, 4 शून्य चलेगा, 6 शून्य चलेगा, 8 शून्य चलेगा, लेकिन 1 शून्य, 3, 5, 7 शून्य नहीं चलेगा। जैसा कि मैंने बताया कि 2700 एक सम संख्या है, हो सकती है, मतलब है नहीं, ये नहीं बोला, हो सकती है। अगर ऐसा 00 आता है तो है, नहीं तो नहीं है। जैसे मैं बताता हूँ 1600, ये एक क्या है, पूर्ण वर्ग है, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन अगर 16000 हम कर दें तो ये एक पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग, जल्दी बोलो, नहीं है। जबकि 1600 है कि पूर्ण वर्ग है। जैसे मैं कह दूं 49 4 बार 0, ये पूर्ण वर्ग हाँ है। जबकि वहीं अगर मैं लिख देता 49000 या 5 टाइम्स 0 तो ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 5 बार शून्य आ गया, पेयर ही नहीं कंप्लीट होगा। ऐसे ही समझ में आ गया होगा कि अगर कोई संख्या है पूर्ण वर्ग होगा तो उसमें शून्य आता है तो पूर्ण वर्ग होने पर उसके शून्य की संख्या क्या होगी, विषम होगी, सम होगी। और अगर शून्य की संख्या विषम आती है तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तीसरी प्रॉपर्टी ये है आपकी। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को बताओ। 135672 135672 चेक करो। एक क्वेश्चन देता हूँ। अगला है 64640 64640। तीसरा है 12996 12996 और चौथा डिजिट है 12625। अब हम 6250। अब इसमें हमको ये चेक करके बताना है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। कौन सी इसमें पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है और कौन सी संख्या इसमें पूर्ण वर्ग नहीं है। अच्छा, इकाई के अंक पर 2 आ गया, ध्यान से देखना। आपने कहा है कि 2 वाली संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अभी पहली प्रॉपर्टी आपने कहा है कि 2, 3, 7, 8 अगर इकाई के अंक पर आएगा तो वो संख्या पूर्ण वर्ग, जल्दी बोलो, नहीं होगी। दूसरी बात, यहाँ देखो 1 0 आया। तीसरी प्रॉपर्टी ने कहा है कि अगर ये सम होता, 2 बार 0 होता तो सोचा जा सकता था, लेकिन यहाँ 1 बार 0 है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। आओ देखते हैं। यहाँ 6 है, इकाई के अंक पर 6 है, पूर्ण वर्ग संख्या के चांसेस हैं। और कहीं इकाई का अंक 1 0 है, फिर से देखो 1 0 है, इसका मतलब ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। इसका मतलब यही संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग है। लॉजिक समझ में आया? सिर्फ लॉजिक समझाने का है टारगेट, और कुछ नहीं समझा रहा हूँ मैं आपको। कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों अगर दिमाग में बैठ गया तो कभी नहीं भूलेगा। क्वेश्चन आप मिनट में सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर
आप अच्छे से नहीं कर पाए ना तो फिर तो परेशानी ही परेशानी है। चलो आगे बढ़ो। अब ये क्वेश्चन आपका हो गया। ऐसे ही आप बहुत सारे क्वेश्चंस लगा सकते हैं। हाँ, अगर आप हमारे एप्लीकेशन चले जाइए प्ले स्टोर पर, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं, कौशलेंद्र पांडे एजुकेशनल एकेडमी। तो आप वहाँ से बहुत सारे ऐसे MCQs के प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? MCQs की प्रैक्टिस, यानी कि पर डे 10 क्वेश्चंस MCQ के वहाँ अपडेट होते हैं। 10 क्वेश्चन अपडेट होते हैं। आप वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और अपने नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं, अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ें। ये हो गया आपका, ठीक है ना। और हाँ, जो लेक्चर जाता है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन इस समय अपडेट हो रहे हैं। चलो आगे बढ़ो। अब बात करते हैं हम, तीसरी प्रॉपर्टी हो गई, अब हम बात करेंगे चौथी प्रॉपर्टी। अगर कोई प्रॉपर्टी है, ये चौथी प्रॉपर्टी, अगर किसी इकाई के अंक पर 5 आता है, अगर कोई संख्या है और वो पूर्ण वर्ग हो, अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है उसकी इकाई के अंक पर 5 आता है, तो वो तभी पूर्ण वर्ग होगी जब 5 के पहले 2 होगा। क्या बोला हमने? पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई के स्थान पर, इकाई के अंक, सीधा लिखता हूँ, 5 होने पर उससे पूर्व की संख्या, उससे पूर्व का अंक लिख लो, पूर्व का अंक सदैव क्या होगा? सदैव 2 होगा, तभी वो पूर्ण वर्ग होगा, अदरवाइज वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। क्या बोला अभी? कि अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है और उसकी इकाई का अंक 5 है तो उसके पहले की जो संख्या होगी वो हमेशा 2 होगी, तभी वो पूर्ण वर्ग होगा, अदरवाइज वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। क्या बोला हमने? अदरवाइज वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। जैसे एक एग्जाम्पल लेके देख लो, जैसे मैंने कह दिया 15 का स्क्वायर कर दो। अब 15 का स्क्वायर आपको याद है कि 225 होता है, अंतिम अंक 5 है तो उसके पहले क्या है? 2 है। अगर मैं कह दूं 25 का स्क्वायर तो ये होता है 625। अब अगर अंतिम अंक 5 है तो उससे पहले का अंक जस्ट 2 है। इस नियम पर, चौथे नंबर नियम पर जा रहे हैं ना। अगर मैं कह दूं कि 85 ले लो, 85 का वर्ग, अगर 85 का स्क्वायर निकालना है तो निकालना आना चाहिए 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 8 के बाद वाली संख्या 8 9 72। फिर से देखो, अगर इकाई का अंक 5 है तो उससे पहले की जस्ट संख्या क्या है? 2 है। क्यों? क्योंकि अभी आपने वर्ग करके चेक किया है तो इन सब पर इकाई का अंक 5, इकाई अंक क्या आ रहा है? 5, तो उससे पहले क्या आ रहा है? 2। इकाई का अंक अगर 5 है तो उससे पहले की संख्या क्या आ रहा है? 2। ये नहीं है कि बस इसी तक चेक कर लो, किसी भी संख्या को जाके चेक करो। ये एक रूल है, मतलब रूल है, इसीलिए इसको प्रॉपर्टी, जो रूल कांस्टेंट हो जाते हैं, जो कभी चेंज नहीं होते, उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी। जल्दी बोलो। प्रॉपर्टी कोई और चीज़ नहीं है, ऐसा कोई नियम जो क्या है? जल्दी बोलो। कभी बदले ना, किसी भी परिस्थिति में ना बदले, उसे हम क्या कह देते हैं? प्रॉपर्टी। जैसे सूर्य हमेशा पूर्व से निकलता है, ये एक प्रॉपर्टी है किसकी? सन की। सन हमेशा क्या करता है? अर्थ का चक्कर लगाता है। इसका मतलब ये क्या है? प्रॉपर्टी है। हम हमेशा सांस लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ये हमारी क्या है? प्रॉपर्टी है। मतलब कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऑक्सीजन लें और ऑक्सीजन ही आउट भी करें, बाहर भी करें। सांस जब छोड़े तो ऑक्सीजन ही हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यानी कि, जल्दी बोलो, हाँ, यानी कि ये बात समझ में